उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आइडियलिज़म के नज़दीक रियलिटी क्या है, आइडियलिज़म के नज़दीक निसाब को कैसा होना चाहिए, करिकुलम को कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए, डिसिप्लिन्स कौन से होने चाहिए और इसके एक्सपोनेंट कौन से, इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। हम इसके कीवर्ड्स को पढ़ेंगे कि अगर हम MCQs टाइप टेस्ट हम अटेम्प्ट करें तो हम फ़ौरन से कीवर्ड्स की मदद से दुरुस्त ऑप्शन को फ़ौरन से पहचान जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है ये बेस करती है आइडियल्स पर, आइडियल्स पर, वैल्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है ये ओल्ड वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है और इसके एक्सपोनेंट है प्लेटो ने ये फ़िलासफ़ी पेश की। इसके अलावा सुकरात भी इसके एक्सपोनेंट है, ठीक है, प्लेटो एंड सुकरात। उसके बाद क्या है कि ये फ़िलासफ़ी जो है ये बेस करती है आइडियल्स पर, वैल्यूज़ पर। ये समझते हैं कि जो आइडियल्स होते हैं ये ओनली रिलायबल फॉर्म होते हैं। इसके बाद ये कहते हैं व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल, जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वो रियल भी नहीं होती। तो ये आइडियल्स पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, आइडियल्स पर जोर देते हैं, वैल्यूज़ पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है बॉडी क्या होती है? बॉडी होती है फिज़िकल थिंग्स, मटीरियल थिंग्स वो चीज़ें जिनका वजूद होता है जो हमें नज़र आती हैं। ये कहते हैं बॉडी इज़ फॉल्स, सोल इज़ ट्रू। सोल नज़र नहीं आता। माइंड पर ये जैसे कि स्ट्रेस डालते हैं, माइंड पर बहुत ज़्यादा ये जोर देते हैं, सोल पर जो है ये जोर देते हैं। तो ये जो है फिज़िकल थिंग्स को, मटेरियल थिंग्स को, बॉडी को ये जो है रियलिटी नहीं समझते। और जो सोल है, माइंड है, स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट है, ये से जो है रियलिटी समझते हैं, जिसकी वजह से ये फेवर करते हैं बुकिश नॉलेज पर, यानी कि वो चीज़ें जिसमें माइंड का इस्तेमाल होता है, जिसमें रट्टा लगाया जाता है, जो चीज़ें हमें जो है जहन नशीन करनी होती है तो ये क्या कहते हैं कि ये उस नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो इनके नज़दीक जो है बुकिश नॉलेज ही ट्रू नॉलेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइंड एंड स्पिरिट आर एसेंशियल। जैसे कि ये माइंड पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, आइडियल्स पर जोर देते हैं, आइडियल्स पर जोर देते हैं, वैल्यूज़ पर जोर देते हैं, स्पिरिट पर जोर देते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पर जोर देते हैं। तो ये जो है समझते हैं माइंड और स्पिरिट या स्पिरिचुअलिज्म ये क्या है, ये ज़रूरी चीज़ें। नेक्स्ट इनके नज़दीक जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन। एम ऑफ एजुकेशन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कि माइंड पर जोर देते हैं, आइडियाज़ पर जोर देते हैं, तो ये इनके नज़दीक जो ज़िंदगी का मकसद है, जो तालीम का मकसद है वो क्या है, वो अपनी ज़ात को पहचानना है। नेक्स्ट है अल्टीमेट रियलिटी इज़ स्पिरिचुअलिज्म। ये समझते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो हकीकत है वो क्या है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। जैसे कि सोल को ट्रू समझते हैं। नेक्स्ट है एम्फसाइज ऑन हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। ये वैल्यूज़ को जो है समझते हैं, रियलिटी समझते हैं, और ये समझते हैं जो वैल्यूज़ है वो अनचेंजिंग है, यानी कि वैल्यूज़ कभी भी बदलती नहीं है। वैल्यूज़ जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, वैल्यूज़ बदलती नहीं है, वैल्यूज़ हमेशा एक जैसी रहती हैं। इसके अलावा ये समझते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज़ मॉर्टल। ये समझते हैं मटेरियल वर्ल्ड जो होती है, फिज़िकल वर्ल्ड जो होती है, जो मटेरियल थिंग्स होती है, ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें। और ये समझते हैं जो वैल्यूज़ होती हैं ये परमानेंट होती हैं, वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती बल्कि ये परमानेंट रहती है, जिसकी वजह से ये हकीकत है। तो हमने इसके कीवर्ड्स को पढ़ा है। तो इनके नज़दीक क्या है, इनके जो कीवर्ड्स हैं आइडियलिस्ट के नज़दीक आइडियल्स, वैल्यूज़, सोल, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिज्म, माइंड, इनर वर्ल्ड। तो ये क्या समझते हैं, इसे ये ट्रू समझते हैं, रियलिटी समझते हैं। अगर इसमें से कोई भी कीवर्ड आ जाता है स्टेम में तो आप फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है। नेक्स्ट इनके नज़दीक जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, ये एथिक्स पर जोर देते हैं, रिलीजन पर जोर देते हैं, क्योंकि ये सोल पर जोर देते हैं।
लॉजिक जैसे कि इनके नज़दीक रैशनलिज्म जो है वो क्या होता है, रैशनलिज्म इज़ रिलेटेड टू आइडियलिज्म, तो ये रैशनलिज्म पर जोर देते हैं जिसकी वजह से ये लॉजिक पर जोर देते हैं। ये कहते हैं लिटरेचर पढ़ाना चाहिए जैसे कि आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ह्यूमैनिटीज़ पढ़ानी चाहिए जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन पर जोर देते हैं। जिमनास्टिक पर ही जोर देते हैं। जियोग्राफी पढ़ानी चाहिए, फाइन आर्ट्स पढ़ाना चाहिए। इनके नज़दीक ये सब्जेक्ट्स हैं करिकुलम में जिसे ये प्रेफर करते हैं, जिन्हें ये फेवर करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को टीच करना चाहिए। इनके नज़दीक फिर टीचर जो होता है वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, यानी कि वो स्टूडेंट्स पर हावी होती है। जो टीचर ने पढ़ाना है स्टूडेंट ने वही लर्न करना है, स्टूडेंट्स को वही सीखना है जो टीचर पढ़ा रहा है। ये टीचर को समझते हैं कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को परफेक्ट करता है। गॉड तो इसे बनाता है लेकिन जो परफेक्ट करता है वो कौन सी ज़ात परफेक्ट करती है, टीचर। टीचर ही वो वाहिद हस्ती है जो स्टूडेंट की ज़ात को मुकम्मल करती है, उसे परफेक्ट बनाती है, उसके आइडियाज़ बनाती है, उसको उसके लिए आइडियल पर्सनैलिटी होती है, उसकी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करती है और उसमें स्पिरिचुअलिज्म पैदा करती है और अपनी ज़ात के ज़रिए उन्हें स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग बन जाए। तो क्या है टीचर इनके नज़दीक क्या होती है, वो टीचर जो है ये टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है। इसमें जो है टीचर को ही सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल पोजीशन है वो टीचर की है। उसके बाद टीचर इज़ को वर्क विद गॉड इन परफेक्टिंग मैन। उसके बाद टीचर इंस्पायर पीपल टू मेक देम स्पिरिचुअल बीइंग। तो इनके नज़दीक टीचर ही इंसान जो है स्टूडेंट को वो परफेक्ट बनाते हैं और टीचर्स ही स्टूडेंट्स के आइडियल्स होते हैं और टीचर्स ही स्टूडेंट्स को आइडियल्स, वैल्यूज़, सोल, स्पिरिचुअलिज्म उनमें पैदा करती है। नेक्स्ट इनके नीचे नज़दीक जो है वो टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओल्ड वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है। तो इनके नज़दीक जो है जैसे कि ये रटाइज़म, बुकिश नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये समझते हैं कि लेक्चर मेथड जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन है तो ये कहते हैं डिस्कशन मेथड जो है इनके नज़दीक जो है डिस्कशन मेथड होना चाहिए। इसके इनके नज़दीक डायलैक्टिक मेथड होना चाहिए। डायलैक्टिक मेथड क्या होता है, क्वेश्चन आंसर या डायलॉग के ज़रिए स्टूडेंट को टीच करना। नेक्स्ट इनके नज़दीक जो डिसिप्लिन है वो कैसे होने चाहिए, इनर डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, यानी कि ऐसा डिसिप्लिन हो जिससे इंसान के जो है माइंड की नशोनुमा हो और उनके जहन की नशोनुमा हो। जैसे कि माइंड को बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देते हैं, ज़ोर देते हैं, ये समझते हैं कि जो माइंड है वही रियलिटी है, वही ट्रू है। माइंड ट्रू होता है जबकि बॉडी क्या होती है, फॉल्स होता है। तो इसको पेश करने वाले कौन है, प्लेटो हैं। तो आज हमने आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी को पढ़ा है अच्छे तरीके से, हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है और हमने देखा है कि इनके नज़दीक कीवर्ड्स कौन से हैं, इनके नज़दीक रियलिटी क्या है, इनके नज़दीक रियलिटी क्या है, आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, वैल्यूज़ है, माइंड है, सोल है, स्पिरिचुअलिज्म है। ये फेवर करते हैं बुकिश नॉलेज को। इसके अलावा इनके नज़दीक जो ज़िंदगी का मकसद है वो सेल्फ रियलाइजेशन है और अल्टीमेट रियलिटी इनके नज़दीक स्पिरिचुअलिज्म है। ये वैल्यूज़ को परमानेंट समझते हैं, ये समझते हैं वैल्यूज़ एक दफ़ा बन जाती हैं और जो है ये बदलती नहीं है। इसके बाद ये मटेरियल वर्ल्ड को रियल नहीं समझते, ये समझते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाती है, फिज़िकल वर्ल्ड ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें नज़र नहीं आती जैसे कि माइंड है, सोल है, ये रियलिटी होती है। उसके अलावा ये एथिक्स, रिलीजन, लॉजिक, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, जिमनास्टिक, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स को पढ़ाने पर ये ज़ोर देते हैं। और इनके नज़दीक जो टीचर होते हैं ये टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, यानी कि टीचर को डोमिनेंट रोल अदा करता है, टीचर ही स्टूडेंट्स पर हावी होता है और टीचर ने ही सब कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। इसके अलावा इनके नज़दीक जो टीचिंग मेथड्स थे वो क्या थे, वो लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डायलैक्टिक मेथड। इनके नज़दीक जो डिसिप्लिन था वो इनर डिसिप्लिन था। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रियलिज़म फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।